पहली वेबसाइट की केस स्टडी आप लोगों के साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगी, जबकि मैं उसी टाइम दूसरी केस स्टडी भी शूट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो जब अपलोड होगी वो आपके क्या रिएक्शंस होंगे। आज दूसरी जो है वो वेबसाइट की केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वेबसाइट भी उसी कैटेगरी की है, लेकिन ये बहुत छोटी कैटेगरी, और इसमें ना दो चीज़ें फॉलो होती हैं। वो दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। मुझे उम्मीद है कि शायद आप उन चीज़ों को जो है वो वेल एड्रेस और वेल कीप जो भी आप उसको बोले वो उसको कर जाएंगे। ओके, वो वेबसाइट का नाम है onic.today। onic.today या डॉट जो भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ओनिक एक आपको पता है कि न्यू सिम पाकिस्तान में आई थी, आई थिंक आज से कुछ 4-5 मंथ उस पहले उसके ऊपर ज्यादा हाइप थी। वो उससे पहले की पाकिस्तान में अवेलेबल है, और उसके ऊपर उस टाइम सिर्फ एक ही वेबसाइट थी और वो ब्रांड की खुद थी। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने ना वो भी शेयर करता हूँ। एक मिनट जरा मुझे ओपन की करने दीजिए। ओनिक डॉट टूडे। ओके, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूं ताकि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा आसानी के साथ जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, ये साइट थी onic.today। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास है, और ये 16 मार्च को इसने एक्सपायर होना है डोमेन ने। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको रिन्यू करवाऊंगा। ओके, इस साइट की केस स्टडी कुछ ये है कि इसके ऊपर टोटल 7 या 8 आर्टिकल है। इस वाली डोमेन को मैंने बाय करने का मकसद सिर्फ एक था कि उस वक्त इसके ऊपर ऑलरेडी कोई बंदा कवरेज नहीं कर रहा था, तो मैंने इसके ऊपर कवरेज करने के लिए इसकी डोमेन बाय की। इसकी मेन डोमेन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, वो थी .com के अंदर, .pk के अंदर वो अराउंड बन रही थी कुछ $70 की, और ये मुझे पड़ी थी उस वक्त $25 की, और ये रिन्यू हो रही है $28 की, $28 की रिन्यू हो रही है। और बाय की मैंने आपको जो है वो बता दी है। बाय करने के बाद 7-8 आर्टिकल थे, और वो आर्टिकल इसके होम पेज के जो है वो बॉटम पे लिखे हैं। सबसे पहले ओनिक सिम है, उसके बाद सिम पैकेजेस है, फिर ओनिक सिम प्राइस है, उसके बाद ओनिक ऐप है, उसके बाद ओनिक कन्वर्ट इन पाकिस्तान है, कवरेज ओनिक कवरेज इन पाकिस्तान है, और सिम पैकेजेस के अंदर फिर 3 आर्टिकल है। एक सिम डिलीवरी है, उसके बाद अपना स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ऑनलाइन सिम जो है वो ओनिक सिम है, और कंप्लीट A to Z गाइड। और यही कंटेंट है जो इसके होम पेज के अंदर जो हेडर के अंदर है। इसके अलावा इसके सिर्फ पेजेस हैं, लीगल पेजेस, उसके अलावा इस साइट के ऊपर कुछ अपलोड नहीं है। और वल्लाह मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इस वाली साइट के ऊपर इतनी आर्टिकल के अंदर एडसेंस अप्रूव है, और एडसेंस दूसरी या तीसरी बार आई थिंक जो है वो इसका बन गया था। ओके, अब इसके अंदर मसला ये है कि इसके अंदर एक तो ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक नहीं है और इसके अंदर फिर उतना एड रेवेन्यू भी नहीं है, और आई थिंक डेली का 1 या 2 0.01 सेंट या 0.001 सेंट इतना बना रही है कि मुझे काबू में नहीं आ रहा है इतना पैसा मैं की करना पड़ा। अच्छा, इसमें 2 मसाइल हैं। एक मसाइल इसमें ये था कि इसके कीवर्ड की जो है वो कवरेज इतनी नहीं है, इसके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना नहीं है। ये बेसिक जो आपके सामने है वेबसाइट, ये है EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन ये साइट है। अगर इसको हम PMD की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो PMD के अंदर हम इसके अंदर जो है वो जैज भी कवर कर सकते थे, उसके बाद जोंग भी कवर कर सकते थे, वारद भी कर सकते थे, यूफोन भी कर सकते थे, और इसको भी कर सकते थे। अब उसके अंदर फिर आपके पास वैरायटी ज्यादा होती है, और आपकी जो है वो आप बोल सकते हैं कि इतनी वो नहीं होती ना, अथॉरिटी नहीं होती, डोमेन अथॉरिटी आपकी नहीं बनती। किसी भी एक टॉपिक के अंदर आप रह के जब काम करते हैं तो उसके अंदर आपकी डोमेन अथॉरिटी भी बहुत स्ट्रांग बनती है। रिसेंट जो दिसंबर की अपडेट आई थी गूगल की, उस अपडेट में ये साइट भी अल्लाह हाफिज होगी इसको हिट लगी, और ये वालेकुम सलाम। हिट क्यों लगी वो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में अलग ब्रीफ बताऊंगा आपको। मसला सिर्फ ये, अब मैं आपको ना इसका होम पेज भी दिखाता हूँ। इसका होम पेज कैसा, बड़ा मजे का होम पेज उस वक्त क्रिएट किया था। इसमें एक एपिक प्लान था, एक जो है वो ये सिम थी लॉजिक, इसके बाद लिमिटेड था, ये सीन सिनेरियो सारा FAQ था, और एंड के अंदर इसके इंपॉर्टेंट पेजेस थे। यही था। इस वक्त आई थिंक इसके 1 या 2 कंपेटिटर होंगे। इस वक्त भी इसके अंदर इतना रश नहीं है जितना PMD वालों में डाल दिया। PMD ने सारा कुछ कवर करना शुरू कर दिया, पैकेजेस कवर कर रहे हैं, वो जैज के भी, वो यूफोन के भी, वारद के भी। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर खला है। अगर कोई बंदा काम करना चाहे तो इस जो है वो डोमेन के अंदर काम कर सकते हैं, अच्छे तरीके के साथ आए और ज्यादा गंद ना डाले। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो एटलीस्ट 0.10 सेंट तो डेली बनाना शुरू कर देगा एटलीस्ट। इसके अंदर इतनी पोटेंशियल, इससे ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। पाकिस्तानी ट्रैफिक है ना, इसलिए। सो ये एक केस स्टडी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की onic.today की। आई होप कि इसके अंदर कुछ ना सीखने को नहीं है, सिर्फ एक केस स्टडी है, वो आपके साथ शेयर कर दी है कि कैसे कैसे करके हमने स्टार्ट किया। और ये ओवरऑल आई थिंक 4 या 5 दिनों के अंदर ये साइट मैंने सेटअप की थी, और अदरवाइज अगर आप बैठे तो आप तकरीबन 7-8 घंटों के अंदर ये कवर कर लेंगे। अगर आर्टिकल भी आप खुद लिख रहे हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो 3 या 4 घंटों के अंदर ये साइट डोमेन बाय करने से लेके होस्टिंग बाय करने पर, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना, इसके जो है DNS चेंज करने, उसके बाद इसको क्लाउड सर्विस अटैच करना, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। अटैच करने के बाद इसका होम पेज सेट करना, आर्टिकल अपलोड करना, इसको इंडेक्स करवाना, गूगल को सबमिट करवाना, बस इतना काम है। साइट आपकी रेडी, उसके बाद आपने एडसेंस अप्लाई करना है। सो आई होप कि कुछ
आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको सीखने को कुछ मिला तो प्लीज़ आपने फिर अप्रिशिएट एंड जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को लाजमी मिलेगा। एंड द सेम थिंग, दिस इज चाबी फ्रॉम कोरे एंड 13 दिसंबर 2025 जिस हैंड में चाबी होगी मार्क एक्स की। इतना यकीन है भाई कि आनी है तो वल्लाही आनी है, बस मार्क एक्स 13 दिसंबर 2025 को आनी है, बस आनी है। इसके आगे कोई सवाल नहीं, इसके आगे कोई जवाब नहीं, इसके आगे हमारे हाथ खड़े हैं।